2014 वो साल था जब नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की ताकत के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ीं। संघ ने अपने पूरे नेटवर्क को झोंक दिया, प्रचार किया और मोदी को हिंदुत्व का चेहरा बनाकर जनता के सामने पेश किया। लेकिन आज 2025 में वही आरएसएस मोदी से दूरी बना चुका है और ये दूरी इतनी गहरी है कि इसे पाट पाना अब नामुमकिन है। मोदी और अमित शाह ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आरएसएस को भी नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाई। आरएसएस में दरार डालने की कोशिश की गई, कुछ नेताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाई गई, लेकिन संघ ने ये चाल भांप ली। 2024 के कई राज्यों के चुनावों में ये साफ कर दिया कि आरएसएस अब अपने रास्ते पर चलने का मन बना चुकी है। संघ ने मोदी को एक बार फिर बड़ा चेहरा बनाने से इनकार कर दिया। संघ के इशारे पर 2024 में भाजपा का प्रचार वैसा नहीं था जैसा 2014 और 2019 में हुआ था। मोदी सरकार के विवादास्पद फैसलों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। बेरोजगारी, महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले ने जनता के बीच मोदी की लोकप्रियता को कम कर दिया है। आरएसएस ने भी ये महसूस किया कि मोदी अब हिंदुत्व के एजेंडे को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ा पा रहे। आरएसएस अब खुद की एक नई राह बना रहा है। संघ ने साफ कर दिया कि अब वो मोदी पर निर्भर नहीं रहेगा। संगठन ने अपने प्रचार कार्यक्रमों को मोदी और भाजपा से अलग कर लिया है। वे अपने विचारधाराओं और एजेंडा को सीधे जनता तक पहुंचा रहे हैं। 2024 के चुनाव ने आरएसएस का संदेश स्पष्ट कर दिया। संघ ने न तो मोदी को अपने कार्यक्रमों में जगह दी और न ही चुनावी रणनीतियों में उतनी सक्रियता दिखाई। ये इशारा है कि आरएसएस अब मोदी से अलग अपनी राह बनाना चाहता है। मोदी और अमित शाह की भाजपा पर पकड़ अब कमजोर हो रही है। राज्यों में भाजपा का प्रदर्शन गिर रहा है और आरएसएस की दूरी ने भाजपा के अंदर असंतोष को और बढ़ा दिया है। कई वरिष्ठ नेता अब मोदी और शाह की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आरएसएस और मोदी का ये टकराव भाजपा के भविष्य को कहां ले जाएगा? क्या मोदी अपनी पुरानी सियासत का जादू दोहरा पाएंगे या फिर आरएसएस अपनी शर्तों पर राजनीति की दिशा तय करेगा? नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच की ये दरार भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। 2014 में जो साथ आए थे, 2024 में वो अलग राहों पर चल पड़े हैं। क्या आरएसएस और मोदी का ये टकराव भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और देखते रहें न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। देखिए, जो परिस्थिति है उसमें सबसे अधिक शर्मनाक जो ढंग की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की है, आरएसएस की है। दिल्ली का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आपको मैं बता दूं मैडम कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय में 27 कॉलेजेस ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं। उनकी गवर्निंग बॉडी बननी चाहिए। नियुक्तियों में और कॉलेज के चलाने में उनका हस्तक्षेप रहता है कानूनन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंसेस के हिसाब से है। लेकिन उन सभी कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडी को एबेंस में रखकर और सारे शक्ति जो है एक प्रकार से उसको हाईजैक करके भारतीय जनता पार्टी के जो टुटपुंजिये प्रचारक और ये जो छोटे मोटे लोग हैं उनके हाथों में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो ये बुरी स्थिति है कि जो दिल्ली सरकार जो है वो अपनी बात कहने के लिए भी यहाँ पर वो एक जो प्रचार कहते हैं कि हम आके कर देंगे, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, ये परिस्थिति है। दूसरी बात है कि जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो चर्चा हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही दिमाग की उपज है कि ये डायरेक्टली जो मेडिकल फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल्स के माध्यम से, जो डिफरेंट स्टैब्लिशमेंट्स, जो मेडिकल स्टैब्लिशमेंट्स के माध्यम से डायरेक्टली लोगों को पहुंचना चाहिए। चूंकि ये सरकार जो है सो बिचौलियों की सरकार है, तो ये जो आयुष्मान भारत है वो क्या है? वो है कि आपको ये बिचौलियों को ये देंगे पैसे। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस स्कीम। और ये जो तमाम फंड जो जाने चाहिए सीधे सीधे अस्पतालों को, जो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है और उनकी कोशिश की सराहना की जानी चाहिए, वो कोशिश को भी अड़ंगा लगाने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, चाहे हाईकोर्ट से कुछ भी टिप्पणी आ जाए, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति और उसके वोटिंग पैटर्न को
वोटिंग प्रोसीडियर को मैनिपुलेट करके और तमाम ऐसे जो स्कीम्स है उनको बिचौलियों के हाथ में दे दिया है। ये चाहे वो एजुकेशन हो और या हेल्थ हो और या बाकी भी चीजें आप टॉल में ही देख लें। जो बहुत अधिक प्रभावशाली मंत्री और बहुत अधिक डेडिकेटेड मंत्री गडकरी जिनके नाम से प्रचार किया जाता है, उनको ये कहने में 10 बार जवाब नहीं मिलता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक टोल टैक्सेस भारत में उसूल किए जाते हैं रोड पर, और फैसिलिटीज के नाम पर क्या दिया जाता है। जो लोग सड़कों पे चलते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, वो देख रहे होंगे। तो इसलिए इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हैज शोन ऑल इट्स लोलीनेस इन इट्स डिजाइन, इन इट्स जो उनकी राजनीतिक सोच है उसी वहीं पर दूषित है। मैं थोड़ा पीछे आपको लेके जाता हूँ। 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके तहत तब के नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो गुजरात में थी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है ये लागू नहीं किया था। और 2006 से जो माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही थी उसके लिए एलोकेशन किया गया था प्रधानमंत्री 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत। 2006 से वो लागू नहीं किया गया था। फिर वहां पर जो जनाधिकार संगठन के लोग हैं वो हाईकोर्ट में गए, उन्होंने वहां पे पिटीशन दायर की। गुजरात हाईकोर्ट ने मेजॉरिटी डिसीजन दे दिया कि तुरंत लागू किया जाए इसको, तभी भी लागू नहीं किया गया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई मोदी सरकार। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि आपको ये लागू करना चाहिए। उसके बाद सरकार बदल गई, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आ गई। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी स्कीम जो है वो स्कॉलरशिप वो लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि हम ये पैसा जो है वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है उनको देंगे और वो करेगी। और तो ये जो सारी चीजें हैं कि कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट ने दो चीजों में डायरेक्शन दिया था। पहले डायरेक्शन में मोदी गवर्नमेंट उस वक्त की गुजरात की, उन्होंने कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया था। आज वो अपेक्षा कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट है वो इस तरह का इंप्लीमेंटेशन करे। तो राजनीति जो होती है वो ऐसे ही चल रही है, हमें देखने को मिल रहा है। आप गवर्नमेंट का ये कहना है कि चूंकि उनको मोहल्ला कमेटी क्लिनिक जो है, मोहल्ला क्लिनिक्स ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो इनको इसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा मैं आपको एक बताऊं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है इसके तहत जो बेनिफिशियरी होती है हर एक का रिकॉर्ड बीजेपी के आईटी सेल के पास चला जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चला जाता है और वहां पे चुनाव के पहले ये लोग पहुंच जाते हैं उनको कि भैया आपको देखिए मोदी जी के कारण ये आपको सहूलियत मिली है, ये आपको लाभ मिला है, इसलिए आपको वोट देने चाहिए उनको। हाँ, जैसे वो बोरो के ऊपर फोटो भी लगी हुई थी मोदी जी की। और हाँ, तो ये हमने उज्ज्वला स्क्रीम के बारे में भी हमने देखा। मैंने खुद नागपुर में उसके बारे में स्टोरी की थी कि कैसे लोगों को वहां पे पड़े हुए हैं वहां पे सिलेंडर्स, लेकिन उनको बोला गया था कि आप वोट दीजिए क्योंकि आपको इतना फायदा मिला है। तो इसका उपयोग किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ये अपने प्रचार के लिए करने का एक नया फंडा ये मोदी गवर्नमेंट ने किया है जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।